In this lecture, we are going to talk about TI plasmid and RI plasmid. Plasmid हम लोग जानते हैं these are the extra chromosomal DNA, ठीक है, which are present in bacterial cell. ये बीच में एक सेल बना हुआ, ठीक है, that containing bacterial DNA on genome, और उसके पास हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनएस होते हैं that are called plasmid. ठीक है, तो प्लाज्मिड आप लोग को ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, दिस आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल्स डीएनए। और ये जो प्लाज्मिड का है, कुछ प्लाज्मिड है दैट हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बिकॉज इट विल एक्ट एज एन ए नेचुरल वेक्टर। Now first about TI plasmid, that is tumor inducing plasmid. This plasmid is found in Argobacterium tumefaciens. The bacteria has been now renamed as Rhizobium radiobacter, and this bacteria is generally rod shaped, gram negative and aerobic in nature. This is the TI plasmid of the bacteria. आप देख सकते हो we have a different regions. We have a virulence region, we have a tDNA region, we have a gene for opine catabolism, and we have an ORI, that is origin of replication region. And in case of tDNA region, we have further different genes for auxin, cytokinin, opine. We have a left border section, we have a right border section. और इस वायरुलेंस रीजन के माध्यम से, इसके हेल्प से प्लांट जो है स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लाज्मिड, कौन सा पार्ट, जो आपको tDNA रीजन प्लांट के सेल में ट्रांसफर होती है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड tDNA रीजन, दैट इज ट्रांसफर डीएनए रीजन। और जब ये प्लांट सेल के अंदर इंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है, सॉरी प्लांट जीनोम के साथ, नाउ इट स्टार्ट्स टू एक्सप्रेस, ठीक है, एंड कॉज एन ए डिजीज दैट इज कॉल्ड क्रॉन गॉल डिजीज। ये एक्चुअली इसलिए होता है, ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम शोइंग एन हेल्दी प्लांट, ठीक है, ए। वहां पे देखिए सॉइल में हमारे पास बैक्टीरिया है, दैट इज द आर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एंड द बी डायग्राम इज शोइंग द बैक्टीरियल सेल कंटेनिंग plasmid, and we have a tDNA region that has been showed in red color, ठीक है। और जब ये प्लांट सेल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, इसका मैकेनिज्म पूरा अलग से है, वो हम बात वाले स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब ये tDNA रीजन प्लांट के सेल में ट्रांसफर होगा, तो आपको क्या होगा, ये tDNA रीजन नाउ दे स्टार्ट्स टू एक्सप्रेस, और हम जानते हैं tDNA रीजन में हमारे पास डिफरेंट जीन्स हैं, जीन फॉर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन ऑक्सिन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, इनका काम है सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन में। अब क्या करेगा, ये जो प्लांट सेल है जो इन्फेक्ट हुआ है, नाउ दे स्टार्ट्स टू शो एबनॉर्मल ग्रोथ, बहुत ज्यादा डिवीजन होगी, इलोंगेशन होगी, अल्टीमेटली योर प्लांट विल सफर, ठीक है, वहां पे सेलिंग होगी, एंड प्लांट विल सफर फ्रॉम, आप लास्ट वाले डायग्राम में से देख सकते हो, बेस ऑफ द स्टेम पे वो पूरे एकदम से स्वेल कर गया है, बिकॉज ऑफ द abnormal cell growth, and now the plant has been suffered from a disease that's called क्रॉन गॉल डिजीज। और ये TI प्लाज्मिड जो है जनरली ये नेचुरल वेक्टर है, ठीक है। ये आप अगर मान लीजिए आप इस ऑक्सिन, आप हम डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका क्या एप्लीकेशन है, आप खुद सोचिए। यहाँ पे जो आपके ऊपर वाले डायग्राम में देखिए tDNA रीजन में अगर हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके जीन ऑफ इंटरेस्ट, कोई एक ऐसा जीन हो जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल हो, हम कुछ ऐसा जीन ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की जगह मान लीजिए इंसर्ट करें जीन ऑफ इंटरेस्ट, और उसी एक बैक्टीरिया के थ्रू जब ये प्लांट को मान लीजिए फिर से इन्फेक्ट करेगा, तो अब वहां पे एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं होगा, अब वहां पे क्या होगा, अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट विल नाउ स्टार्ट टू एक्सप्रेस, और वहां पे हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। दैट मीन्स ये TI प्लाज्मिड का, ठीक है, आपका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, इसीलिए हम लोग इसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अबाउट दी TI प्लाज्मिड स्ट्रक्चर। TI प्लाज्मिड के हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसके बारे में डिटेल देखते हैं क्या क्या रीजन है। वी हैव ना फर्स्ट tDNA रीजन। tDNA रीजन में हमारे पास कौन कौन से जीन है, वी हैव जीन फॉर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। वी हैव ना ओपाइंस आर आल्सो देयर, ओपाइंस का हमें पता है, ठीक है, एक्चुअली दीस आर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, इसके जो प्रोडक्ट्स आएंगे ओपाइन जीन्स के, दैट आर बेनिफिशियल फॉर द बैक्टीरिया, ठीक है, इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि, ठीक है, दैट विल प्रोवाइड्स एनर्जी। एंड और लेफ्ट साइड और राइट साइड के tDNA रीजन के मार्जिन पे कुछ नाइट्रोजनस बेसिस के रिपीट्स होते हैं, एंड दैट हैज बीन यूनिक नेम उनको दिया गया है लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर। और इनका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा कहां पे है, ट्रांसफर में, क्योंकि जो आपका एंडोन्यूक्लियस आएगा, जो वायरुलेंस रीजन के माध्यम से जो एंडोन्यूक्लियस, जो आपको मैकेनिज्म डिटेल में देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्लाइड में, वहां पे जो कटिंग होगी, ठीक है, जो कट, ठीक है, जो लगाई गई वो राइट बॉर्डर और लेफ्ट बॉर्डर में, और तब जाके आपका tDNA रीजन निकल के यहां से प्लांट के सेल में ट्रांसफर हो जाती है।
और जब ये ट्रांसफर होगा तो इट विल कॉल्ड इन ए डिजीज क्रॉन गॉल डिजीज. नेक्स्ट वी हैव ना वायरुलेंस रीजन. वायरुलेंस रीजन में हमारे पास 10 जीन्स होते हैं. विर ए, विर जी, विर बी, इसी तरह से वी हैव ना 10 जीन्स आर देयर. और इनका मेन फंक्शन है डीएनए, जो टी डीएनए रीजन को ट्रांसफर कराना प्लांट के सेल में. इसका मैकेनिज्म आप डिटेल नेक्स्ट वाले स्लाइड्स में आपको अच्छे से मिलेगा. देन वी हैव ना जीन ORI, दैट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. और हमें पता है ORI से हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. दैट मीन्स इट हेल्प्स इन डुप्लीकेशन ऑफ द प्लास्मिड. एंड वी हैव एन ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन. ठीक है, ये अलग से आपको यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट इसका नहीं. नाउ अबाउट द फंक्शंस ऑफ वायरुलेंस रीजन जीन्स. ठीक है, देयर आर वी हैव ऑलरेडी ठीक है स्टडीड देयर आर 10 जीन्स विच आर प्रेजेंट इन वायरुलेंस रीजन. तो इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, कुछ फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं. विर ए, विर जी, इनका डिटेल आपको मैकेनिज्म अभी ठीक है नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको पूरे डिटेल दिया हुआ, तो उसमें आप बहुत अच्छे से समझोगे. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Now this is a very important diagram showing the transfer of TI plasmid into plant cell. सारे स्टेप्स लिखा हुआ. इन सारे फ्लो चार्ट को पढ़ने के बाद आपको मैक्सिमम जो विर जीन्स के जो फंक्शंस है वो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, और बीच में 2 सेल बना हुआ है. एक सेल है वायरस का बोल रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस का. ठीक है, जो स्मॉल सेल बना हुआ. और राइट साइड में आपका जो सेल बड़ा सा सेल बना हुआ वो प्लांट सेल का बना हुआ है, कंटेनिंग न्यूक्लियस. और जो आपका एग्रोबैक्टीरियम के उसमें प्लास्मिड भी है और न्यूक्लाइड भी है. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं. फर्स्ट मैंने लिखा हुआ वांटेड प्लांट. फर्स्ट स्टेप देखिए, वांटेड प्लांट. वांटेड प्लांट इसलिए क्योंकि उसी वांटेड साइट से देयर इज एन रिलीज ऑफ केमिकल दैट इज कॉल्ड एसिटोसेरिंजोन. सेकंड स्टेप आपका क्या हुआ, एसिटोसेरिंजोन दैट हैज बीन रिलीज बाय द प्लांट सेल. ठीक है, इंजर्ड सेल. अब इस एसिटोसेरिंजोन नाउ ठीक है कम्स इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. और सॉइल में जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस, ठीक है, इस एसिटोसेरिंजोन को रिसीव करने के लिए इन बैक्टीरिया के ऊपर एक रिसेप्टर पाया जाता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ विर ए जीन. जो विर ए जीन का फंक्शन क्या हुआ उसके प्रोडक्ट का, टू रिसीव दी एसिटोसेरिंजोन. थर्ड पे क्या हुआ आपका, नाउ दिस एसिटोसेरिंजोन हैज बीन रिसीव्ड बाय दिस बैक्टीरिया दैट इज ठीक है जो आपका विर ए रिसेप्टर है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ विर ए जीन. नाउ फोर्थ, दिस विर ए जीन अगेन एक्टिवेट्स विर जी. और विर जी विल अगेन एक्ट एज एन ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा. ठीक है, फोर्थ आपका विर जी एक्टिवेट हुआ, दैट विल एक्ट एज एन ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. नाउ इट विल बाइंड टू द प्रोमोटर रीजन. ठीक है, एंड एक्टिवेट्स ऑल अदर विर जीन. जितने भी विर जीन्स, मैक्सिमम विर जीन्स है उन सबको एक्टिवेट करता है. फिफ्थ दैट इज विर जी एक्टिवेट्स ऑल अदर विर जीन्स. और विर जीन्स में हमारे पास विर D1 और विर D2 जो जीन्स हैं उनके जीन्स के जो प्रोडक्ट्स होती हैं दैट विल फॉर्म द एंजाइम दैट आर एंडोन्यूक्लियसेस. और विर D1 जो होती है दैट विल इंड्यूस कट इन द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ TI प्लास्मिड. टीडीएनए का हमारे पास लेफ्ट बॉर्डर है, एक राइट बॉर्डर है. लेफ्ट बॉर्डर पे कट इंड्यूस करता है विर D1 और विर D2 जो है वो राइट बॉर्डर साइड पे आपका कट इंड्यूस करता है. ठीक है, 6. फिर 7th पे आपका कट के बाद नाउ वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए. जो ट्रांसफर डीएनए टीआई प्लास्मिड का जो ट्रांसफर होना था टीडीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए वहां से निकल के आता है विद द हेल्प ऑफ विर D1 एंड विर D2. 7th. फिर 8 पे हमारे पास क्या होता है, नाउ वी दी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को आपको करना क्या है, दैट हैव टू एंटर इनसाइड दी प्लांट सेल. इसको क्या करना है, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स है जो इसको डाइजेस्ट करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा. इन चीज से प्रोटेक्शन के लिए नाउ विर E1 ठीक है के प्रोडक्ट्स दैट इज कॉल्ड चैपेरियन, इनको सराउंड टीडीएनए को प्रोटेक्ट कराएगा. ठीक है, टीडीएनए के साथ अटैच होगा. ठीक है, ताकि आपका टीडीएनए जो है वो प्लांट सेल के अंदर जाते ही डिस्ट्रॉय ना हो. और उसी के साथ साथ जब टीडीएनए वहां पे सराउंड कर जाता है विर E1 8 पर आप लोगों ने, फिर आपके पास 9th दैट इज विर बी नाउ एक्टिवेट्स. ठीक है, और प्लांट सेल के मेम्ब्रेन पे चैनल बनाएगा, एक पाथ बनाती है ताकि आपका टीडीएनए जो निकल के आया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशन के प्लास्मिड से उसके जाने के लिए एक रास्ता बनाती है. और उस पाथ फॉर्मेशन में किसका रोल है, विर बी जीन प्रोडक्ट्स का. फाइनली आपका
विर जी आपका विर बी जो टनल बनाने के बाद 9 पे 10 पे है आपका विर ई वन से तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है चैपिरोन। विर एफ भी ऑल्सो क्या होता है, विर एफ इज द प्रोडक्ट ऑफ वायरुलेंस रीजन के एक विर एफ होता है, वो भी प्रोटीन इस टीडीएनए को सराउंड करता है। एंड फाइनली ठीक है आपका जो टीडीएनए है वो कहाँ इंसर्ट हो जाती है, प्लांट सेल के अंदर। और प्लांट सेल के अंदर जाते ही साइटोप्लाज्म में दैट आर ठीक है प्रोटेक्टेड बाय आपका विर ई वन एंड विर एफ। और कुछ देर के बाद नाउ दिस टीएनए गेट इंसर्ट इनटू द प्लांट जीनोम। जब प्लांट जीनोम में एंट्री कर जाएगा तो वहां पे टीडीएनए के पास कौन कौन से जीन है वायरस सॉरी एग्रोबैक्टीरियम में, वी हैव अ जीन फॉर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। प्लांट जीनोम ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका अपना ऑक्सिन है, उसका अपना साइटोकाइनिन है, वो तो प्रोड्यूस कर रहा था। अब इनके पास एक्स्ट्रा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के जीन्स आए हैं, तो अब इस सेल में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन इज कंपेयर टू नॉर्मल सेल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जब साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की कंसंट्रेशन सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो वो सेल बहुत ज़्यादा क्या करेगा, दैट विल गो फॉर द सेल डिवीजन, वहाँ पे सेल इलोंगेशन ज़्यादा होगी। अल्टीमेटली आपका एबनॉर्मल सेल डिवीजन की वजह से प्लांट का जो स्टेम या जो पार्ट है वो क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। एंड फाइनली दैट विल प्लांट विल सफर फ्रॉम एन डिजीज दैट इज कॉल्ड क्रॉन गॉल डिजीज। ये पूरा स्टेप है, इस स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इसमें आपको वायरुलेंस रीजन के मैक्सिमम जीन्स का आपको यहाँ पे फंक्शन समझ में आया। बीच वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, आप लोगों के समझने के लिए देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल विर ए है, रिसेप्टर रिसीव किया, विर जी एक्टिवेट हुआ, विर जी के बाद सारे विर डी वन एंड विर डी टू एक टीडीएनए आपका बाहर निकल के आ रहा है। देन विर बी जो है आपका पाथ बनाता है, विर बी पाथ के माध्यम से टीडीएनए नाउ ट्रांसफर्ड इनटू प्लांट सेल। प्लांट सेल में फाइनली वो जीनोम में इंसर्ट कर जाता है, वो एरो से दिखाया गया है। ठीक है, दैट इज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन टीआई प्लास्मिड जीन ट्रांसफर। नाउ अबाउट दैट इज द आरआई प्लास्मिड। आरआई प्लास्मिड जो होती है दैट इज फाउंड इन आर्गोबैक्टीरियम rhizogenes, which now the bacteria has been renamed as rhizobium rhizogene। और ये जो होती है बैक्टीरिया दैट इज रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज वेल एज एरोबिक, एंड दे आर ऑलमोस्ट जो पार्ट्स होते हैं ना ये ऑलमोस्ट सेम है। वी हैव अना वायरुलेंस रीजन, वी हैव अना टीडीएनए रीजन, वी हैव अना ओपाइन रीजन, वी हैव अना और आईसी रीजन। इस डायग्राम में आप देख सकते हो डिफरेंस कहाँ पे है। जो टीडीएनए एक सिंगल टीडीएनए था इन केस ऑफ टीआई प्लास्मिड, इन केस ऑफ आरआई प्लास्मिड टीडीएनए के कभी कभार टू पार्ट होते हैं। द वन पार्ट दैट इज एट द लेफ्ट बॉर्डर दैट इज कॉल्ड टीएल टीडीएनए, और जो राइट बॉर्डर पे होती है दैट इज कॉल्ड टीआर टीडीएनए। एक डिफरेंस ये है, बाकी वायरुलेंस रीजन दोनों में कॉमन है पूरा। हम लोगों ने ऑलरेडी विर ए विर बी देखो, विर जी सी डी ई एफ, एंड फर्दरमोर और आई दैट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर डुप्लीकेशन ऑफ प्लास्मिड, ये भी प्रेजेंट रहता, और ओपाइंस के रीजन में आर आई प्लास्मिड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ठीक है स्ट्रक्चर वाइज सॉरी इनके बिगर साइज को छोड़ के बाकी रीजन में टीडीएनए के दो पार्ट्स हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे रीजन आर सिमिलर टू टीआई प्लास्मिड। और एक चीज ये याद रखिएगा, द मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन या जो स्टेप्स जो इन्वॉल्व इन आरआई प्लास्मिड जो ट्रांसफर होता है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू टी plasmid। और when it inserts into the plant genome, ठीक है, when this tDNA part of the RI plasmid get insert into the plant genome, it cause a disease inside the plant that is called hairy root disease। हैरी रूट डिजीज इन प्लांट्स में होती है, जब आपका प्लांट सेल में एंट्री कर जाएगा वहां पे एबनॉर्मल रूट ग्रोथ होती है, एंड अल्टीमेटली इट कॉज एन ए डिजीज दैट इज कॉल्ड हैरी रूट डिजीज इन प्लांट्स। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स आरआई प्लास्मिड causes hairy root। Now in this diagram we can see the difference between Ti plasmid and Ri plasmid. As we know that Ti plasmid are produced by Agrobacterium tumefaciens, where Ri plasmid is produced by Agrobacterium rhizogene। साइज जो Ti plasmid का है 182 स्मॉलर साइज है, और Ri plasmid का जो साइज होता है वो बिगर इन साइज। Ti plasmid causes ठीक है disease inside the plant that is called crown gall or tumor disease, where in case of Ri plasmid cause ठीक है hairy root disease in plants।